Hello everyone, my name is Sonu and you are welcome back in my YouTube channel. Today in this video we are going to learn English by daily use sentences. Today basically we are going to learn present indefinite tense. So without delay let's get started. Okay, this is our first slide. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो नेगेटिव सेंटेंस हो और ना ही क्वेश्चन पूछा जाए। सिंपल सेंटेंस सिंपल होते हैं जिसमें ना तो नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है और ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ पर सिंपल सेंटेंस हमें मिल जाते हैं उसका जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन होता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होता है और एक्शन के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है। ये या ना तो नेगेटिव सेंटेंस है और ना ही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल सेंटेंस है मैं रोज स्कूल जाता हूँ। इसका जो फार्मूला होगा वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वाला होगा। अब हमें पता चला कि इट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब और डू और डज का यूज होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट वी विल यूज एक्शन एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। हैव यू गॉट इट? तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, आई डू। आफ्टर दैट वी विल हैव टू यूज एक्शन और एक्शन है स्कूल जाना, तो गो टू स्कूल। आई डू गो टू स्कूल। रोज के लिए हम एवरी डे लगा देंगे। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। डू छुपेगा गो में तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई गो टू स्कूल एवरी डे। अगला सेंटेंस है वह किताब पढ़ती है। इट इज ऑल्सो ए प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस। First of all, we will have to use subject and after that we will have to use helping verb and then we will have to use action. Have you got it? सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए हम सी लगा देंगे। सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब डज, सी डज एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू यूज एक्शन। एक्शन क्या है? किताबें पढ़ना, रीड ए बुक। किताब पढ़ना, रीड ए बुक। सी डज रीड ए बुक। डज छुपेगा रीड में। जब डज रीड में छुपेगा तो रीड्स बन जाएगा। जब डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में छुपता है तो एस या ई एस लगा देता है तो क्या बनेगा? सी रीड्स ए बुक। वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स ए बुक। वे क्रिकेट खेलते हैं। इट इज ऑल्सो ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। खेलते हैं, इट इज ऑल्सो ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सिंपल सेंटेंस है, ना तो नेगेटिव है, इट इज नोर नेगेटिव, इट इज neither negative nor interrogative sentence. So we will have to use formula. First of all we will have to use subject, फिर helping verb and then action. Subject वे, दे के साथ में helping verb do, they do. क्रिकेट खेलते हैं, प्ले क्रिकेट, दे डू प्ले क्रिकेट। डू छुपेगा प्ले में, नो चेंज, दे प्ले क्रिकेट। तो हमने 3 सेंटेंस बनाई। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स ए बुक। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। ये था सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस की कहानी। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की।
तो ये जो स्लाइड है ये नेगेटिव सेंटेंस की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे जिसमें नहीं आता है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमारे पास फार्मूला होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट एंड एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज और एक्शन के तौर पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। सो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, एक्शन। सब्जेक्ट में आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू, फिर नोट, फिर एक्शन क्या है, पीना, ड्रिंक, और चाय के लिए टी लगा देंगे। आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई डू नॉट ड्रिंक टी, वह टीवी नहीं देखती है। इट इज ऑल्सो ए नेगेटिव सेंटेंस, वह टीवी नहीं देखती है। वह के लिए सी लगा देंगे, सी के साथ में डज, फिर नोट, फिर एक्शन वॉच, उसके बाद टीवी। शी डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती है। वे देर से नहीं आते हैं, वे नहीं आते हैं। दे डू नॉट कम, देर से लेट, दे डू नॉट कम लेट, वो देर से नहीं आते। दे कम ऑन टाइम, वो टाइम पर आते हैं। तो इट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस। फार्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट और एक्शन। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज का यूज, एक्शन के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक टी, वह टीवी नहीं देखती है, शी डज नॉट वॉच टीवी, वे देर से नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम लेट। हैव यू गॉट इट? तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस हमने कर लिया, नेगेटिव सेंटेंस अब हमने कर लिया। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। वी कैन आंसर यस एंड नो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर भी हमें मिलते हैं, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम नहाते हो, ये जो सेंटेंस हैं ये वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो जब भी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए जिसका जवाब हम यस या नो में दे दें, उनका एक फार्मूला होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर एक्शन। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज और एक्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन। क्या तुम स्कूल जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट और एक्शन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, डू या डज। और वी विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आधार पर हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। या तो हम डू का यूज करेंगे या डज का। जब डू का यूज तब होगा जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या आई सब्जेक्ट होगा। और जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा वहाँ हम डू का यूज करेंगे, और जहाँ सिंगुलर का यूज होगा वहाँ हम डज का यूज करेंगे। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम है जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके लिए हमें डू का हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यूज किया डू, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया यू, डू यू। अब बारी है एक्शन की। स्कूल जाते हो, जाना यहाँ पर एक्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डू यू गो टू स्कूल। स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या वह किताब पढ़ती है, डज शी रीड ए बुक, डज शी रीड ए बुक, डज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, रीड
एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बुक किताब की जगह पे आया है, डज शी रीड ए बुक। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दे क्या है, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, एक्शन। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लिए जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। अगला कौन सा है हमारा, देखो अगला है प्रेजेंट इंडेफिनिट और WH क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते और वो पॉजिटिव हों। तो उनका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो, और फिर सब्जेक्ट और फिर एक्शन। यही होता है। तो तुम कहाँ रहते हो, इट इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस इन विच वी कैन नोट आंसर एज ए यस और नो। वी विल हैव टू टेल कि हम कहाँ रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो, सबसे पहले WH वर्ड कहाँ, कहाँ के लिए वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। यहाँ पर हमने डू यूज करना है बिकॉज तुम जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वेयर डू। उसके बाद तुम के लिए यू लगा देंगे, रहना एक्शन, लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वह क्या खाती है, इसका जवाब भी हम यस या नो में नहीं दे सकते। वह क्या खाती है, व्हाट डज शी ईट, क्या व्हाट, उसके बाद डज, उसके बाद सी, उसके बाद ईट। व्हाट WH वर्ड, डज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, ईट एक्शन। वे कब आते हैं, वे कब आते हैं, व्हेन डू दे कम, कब व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद दे, उसके बाद कम, व्हेन डू दे कम। तो वो कब आते हैं, व्हेन डू दे कम। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू मोर स्लाइड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव भी हूँ और नेगेटिव भी हूँ, और ऐसे क्वेश्चन हो जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर एक्शन का यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम डू या डज का यूज करेंगे, और एक्शन के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। फार्मूला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट और एक्शन। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो सब हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट जो होगा वो लगा देंगे, उसके बाद नोट और एक्शन के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट, उसके बाद एक्शन गो। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नोट गो टू स्कूल। क्या तुम नहाते नहीं हो, डू यू नोट टेक ए बाथ। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू नोट ईट द फूड। क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, डज सी नोट रीड ए बुक। डज, डज क्यों आया, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। डू का यूज प्लूरल और आई के लिए होता है, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहाँ डज का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सी का यूज हमें करना पड़ेगा। तो डज शी नोट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नोट प्ले क्रिकेट, डू दे नोट प्ले क्रिकेट। एंड वी हैव लास्ट स्लाइड एंड यू विल हैव टू रीड मोर एंड मोर। ओके, हम लास्ट स्लाइड पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, WH नेगेटिव क्वेश्चंस, एक ऐसे क्वेश्चंस जो नेगेटिव भी हैं और जिसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। वी कैन नॉट आंसर एज यस और नो। तो उनका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले वी विल हैव टू यूज WH वर्ड, आफ्टर दैट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब,
and then subject, then note, and then action. If there is present indefinite tense, we will have to use do and does as a helping verb, and we will have to use the first form of the verb as an action. So let's see. For example, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? This is the question. We cannot answer yes and no, and it is a negative sentence. So we will have to use formula WH word, helping verb, subject, note, and action. And this is present indefinite tense. So we will use do and does as a helping verb, and we will use the first form of the verb as an action. The first example, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्यों? Why? After that we will use helping verb, do. Then we will have to use subject, तुम, you. Why do you? And then we will use note. और उसके बाद एक्शन, go to school. Why do you not go to school? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? Why do you not go to school? तुम किताब क्यों नहीं पढ़ती हो? सॉरी, वह किताब क्यों नहीं पढ़ती है? Why does she not read a book? वे समय पर क्यों नहीं आते हैं? Why do they not come on time? So this is the class of present indefinite tense, and there are 6 types in all tenses. Simple sentence, negative sentence, interrogative sentence. There are 2 types of interrogative sentence, yes no questions and WH word questions, और उनके नेगेटिव. तो ये 6 टाइप होती हैं किसी भी टेंस में, किसी भी एक्शन में 6 टाइप होती हैं. हमने 6 की 6 को पढ़ लिया है, और यू कैन मेक सेंटेंस बाय रीडिंग दैम. तो इनको पढ़ने के बाद आप बार बार इनका यूज कीजिए और बोलना शुरू कीजिए. यू विल हैव टू स्टार्ट इंग्लिश, यू विल हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. तुम्हें बोलना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. So this is the class. If you like the class, then you will have to like the class, and please subscribe and share my channel. Thank you very much.